लिए, बाल बच्चे उसके दंड भोगते हैं, तो वह उसका बदला उन्हीं को दे। परमेश्वर क्या कहता, वह उसका बदला किसको दे, उसी व्यक्ति को दे। हालेलुया, ताकि वह जान ले कि ये पाप किसके द्वारा हुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे दिया। तो मैंने बोला कि भाई, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये सरासर 100% उनकी गलती है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें ब्लेस करता है। आपको रूढ़ी से उठाकर पतवंतों पर बैठाता है, आप खुश हो जाते हो, है ना। आप खुशी में इतना फूले समा जाते हो कि 7वें आसमान पर बैठ जाते हो। लूसीफर को पता क्या अहंकार हो गया, अरे मैं तो परमेश्वर के सामने रहता हूँ, मैं तो परमेश्वर के साथ रहता हूँ। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊं। मन में विचार आया, तो परमेश्वर मन का स्वामी है, परमेश्वर ने मन में जान लिया। जब उसके अंदर अहंकार आया, घमंड आया, तो परमेश्वर ने उसको नीचे धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले पटक दिया। हालेलुया। इसी प्रकार हम जब दुखी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, पास्टर जी प्रेयर कर दो, पास्टर जी बड़े दुखी हैं, दुष्ट आत्मा छाड़ती नहीं पिया है, पेट में बड़ा रोग है, सार नहीं हो दुखणों हटता, पता नहीं डॉक्टर ने भी दिखा लिया, ठीक नहीं होता, बीमारी लगी है, कैंसर लग गया। अब परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और कैंसर कहाँ गायब हो गया, रसौलियां कहाँ, पथरियां कहाँ, हैं, सारी बीमारी दूर होगी। किसने जगह किया, खुदा ने। चलो जी, अब ब्लेस हो गए। पहले कितने बजे आ जाते थे, 9 बजे, 9:30 बजे पास्टर जी। फिर तो जब दुखी थे ना, जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, फिर तो दिन में 2-2 बार भी प्रार्थना करवाने चर्च में आ जाता है, 3 बार भी, फोन पे भी करवा लेता है, पास्टर जी, है ना। वो नहीं, फर्क पै गया, हाँ पहले नोड़ फर्क पै गया, ठीक हो गया। हाँ? जब बंदा ठीक हो जाता है, फिर 1 हफ्ते आता है, फिर 2 हफ्ते आता है, फिर 3 हफ्ते आता है, फिर शैतान उसके मन में पाता है, रिश्तेदारों के बीच में होके, पड़ोसियों के बीच में होके, कहाँ जाने लग गया तू, अरे तूने धर्म तो नहीं बदल लिया, देख तू तो कुछ और है, तेरा धर्म तो कुछ और है, पर तूने धर्म बदल लिया, अरे तू क्रिश्चियन बन गया, तूने अपने बाप को भी बदल लिया। लोग ऐसे ताने मैंने मारते हैं और इंसान सोचता हाँ यार सही है, मैं कहाँ जाने लग गया। तो इंसान अभी सुनो, जब वो बीमार था तो वो धर्म कहाँ था, वो धर्म ने चंगा कर दिया था, या जिसको आप अपना बाप मानते थे, क्या उसने आपको चंगा कर दिया। मैं जब 5 साल हो गए मेरे को, मैं तड़पता रहा अपनी बीवी को, मैं चंगी हो जाए, ठीक हो जाए, मैं कहीं अन्य स्थानों पर, सारे स्थानों पे, धार्मिक स्थानों पर गया, और कहीं से एक चवन्नी होती है ना, आपने देखी होगी, मैम ने देखी है, चवन्नी छोड़ो, 10 का भी फर्क नहीं पड़ा मेरे ना मेरी वाइफ को। हालेलुया, मैं थकार कर जब प्रभु में आया, तो प्रभु ने मुझे छुआ और उसने मुझे चंगा किया। मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से, एक ही दिन में। और मैं 5 साल तो अपने शिद्दत के साथ ये करता आया, सारी उम्र ये करते आए, पर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। प्रभु ने मुझे छुआ, मेरी वाइफ को छुआ और चंगा किया। मैंने कहा यही परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। जो 5 साल से नहीं कर पाया, उसने एक ही दिन में कैसे कर दिया। डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान, रोज डॉक्टर के जाना, डॉक्टर भी हंसने लग गए थे, क्या तू रोज ही आई रहती है ना, तेरे को क्या बीमारी है, क्या रोग है, पता ही नहीं लगता। इसमें कलेजा पकड़ लेना, सर पकड़ लेना और हर वक्त मंजे पे पड़े रहना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने छुआ और ये चंगी हुई और मैं भी चंगा हुआ, तब मैंने जान दिया, मैंने कहा यही परमेश्वर है। तो फिर मैंने शिद्दत के साथ परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि मेरे को पता लग गया, क्योंकि मेरा दुख बड़ा था, मैं परेशान हो गया था, चारों तरफ से थक गया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, थके और बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। और प्रभु ने हमें विश्राम दिया। अगर तो हम प्रभु में ना आए होते थे, मेरी वाइफ और मैं, कब का हमारे ऊपर जादू टोना ऐसा किया था कि खत्म थे हम लोग। हालेलुया। तो ये शैतानी शक्तियां आपको बीमारियां लगा देती है अंदर, आपको अभी नहीं पता लगेगा, आप अभी चलते फिरते हो, पर 6 महीने साल बाद आपको ये कब्जे में कर लेंगी और वही छोटा से फोड़ा कैंसर बना देंगे। हालेलुया।
छोटी सी पेंसी अंदर है जो उसको रसौली बना देगी। शैतान इतना चालाक है, अंदर ही अंदर क्या घपला करता है आपको नहीं पता लगने देगा। आप कहोगे अरे यार रसौली होगी, अरे यार पत्थरी होगी, पर वो उस चीज के कारण क्या करता है, आपको कब्जे में लेता है। हालेलुया। तो बात क्या है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब हमें चंगा कर दे तो हम अपने घर पर बैठ जाएं? नहीं। हालेलुया। यहाँ से सैकड़ों लोग चंगे होकर गए हैं, पर बैठे कितने हैं? कुछ ही लोग, है ना। धन्यवाद कौन कर रहा है? थोड़े लोग। तो हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर के साथ हम जुड़कर रहें। अगर आप जुड़े रहोगे, निरंतर जुड़े रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, चर्च आते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा हमारे अंदर की बीमारी कब खत्म होगी। मैंने कईयों की गवाही सुनी है। एक हम प्रतापपुरे जाते थे यहाँ पर, तो एक जो बुजुर्ग से थे बहन, उनको शुगर की बीमारी थी और वह निरंतर 2-3 साल से दवाइयां खा रहे थे। तो हम उनके घर में जाके प्रार्थना करते थे रेगुलर, हफ्ते में एक बार जाके। तो उन्होंने बोला कि जब से मैं प्रार्थना में बैठ रही हूँ ना, मेरे को शुगर की दवाई नहीं खाने की जरूरत पड़ी। मैं तो देखो हालेलुया, ऐसे आपको बैठने से ही परमेश्वर कैसे चंगाई देता है। और आप जब खुदा से दूर हो जाते हो तो परमेश्वर आपको क्या करता है। अब इनके पति को परमेश्वर ने आशीष दी, इनको आशीष दी। मैंने इनको बोला आया करो, आया करो, ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हो जाए, है ना। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता, पहले आपको चाहता है, पैसा बाद में है। हालेलुया, हालेलुया। पहले आपको चाहता नहीं, वो ढीठ बन के, पता नहीं शैतान ने उनके मन में क्या डाला, अब ढीठ बन के बैठे हुए, वो आ नहीं रहे, चर्च आ नहीं रहे, टाइट बो रहे हैं। मैंने इनको पहले बताया, मैं कहा टाइट बोने से नहीं, टाइट आपका स्वीकार किया जाएगा, पहले आपको स्वीकार किया जाएगा। परमेश्वर आपको चाहता है, हालेलुया। पर वो नहीं माने। तकरीबन साल से ऊपर हो गया, वो लगातार चर्च नहीं आ रहे, बस आवाटमाना बस काम। अब क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दे दिया, ऑटो दे दिया, अब किस्तें देनी है, मोटरसाइकिल की भी दे दी, ऑटो भी दे दिया, प्लॉट भी दे दिया है, अब किस्तों में उलझे हुए। अब भाई नहीं कमाएंगे तो आपका क्या जा रहा है? अगर आप 4 घंटे, कितने बजे मीटिंग शुरू हो जाती है? 10 बजे मैं बैठ जाता हूँ, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हुए। 4 घंटे आपको परमेश्वर मांग रहा है। और ये दिन अगर आपने 4 घंटे हफ्ते में दे दिए, एक हफ्ता, साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते को 500 से 700 से कैलकुलेट कर लो। मैंने बोला भाई आप नहीं आ रहे, कितना पैसा जोड़ लिया आपने? कितना पैसा जोड़ लिया? ऑटो चला के कितने महीने हुए ऑटो चलाते हुए? 3 महीने। 3 महीने, मान लो उन्होंने 1 महीने में 2000 रुपया जोड़ा, तो 2 महीने में 4, 3 महीने में 6000। एक ही बार चोर आए और 40,000 की बैटरी लेकर चले गए। क्या कर लिया? कर लिया कुछ आपने? कुछ कर सके आप? नुकसान हो गया ना। मैं बोलता हूं, अगर आप भवन में नहीं आ रहे, अगर आप संडे को नहीं आ रहे, आपको परमेश्वर दुख, बीमारी, रोग देगा, शैतान को भेजेगा, जा इसकी जिंदगी में, ये मेरा बंदा तो कहलाता है पर भवन में क्यों नहीं आ रहा? फिर शैतान आता है, नुकसान करता है। चल कितने पैसे जोड़े हैं भाई? 15,000 जोड़ लिए 4 महीने में, चल 40,000 लगाओ, नुकसान हो गया। कहता मैं उसका दंड, क्या लिखा है, कहता उसी को दूंगा, ताकि उसे पता लगे कि ये गलती मेरी है। पर वो भाई आज भी नहीं आया। हालेलुया। इतना ढीठ बना दिया है शैतान ने कि नहीं, पैसा ही कमाना है। हालेलुया। अभी थोड़ा नुकसान हुआ है, अभी शायद और ज्यादा चाहिए उन्हें। हालेलुया। नहीं मानते, हम नहीं बोलते उनको ना आओ, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं आती, आप नहीं आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया। आप नहीं आओगे, कोई और आके यहाँ से आशीष ले लेगा, पर आपका नुकसान है इसमें। हालेलुया। आप ढीठ बन जाओ तो मानो, शैतान की बात मान लो, जो आशीष दी है, फिर आपकी बेइज्जती होगी, फिर वो रो के दिखाओगे कि भाई साहब हमसे तो प्लाट की किस्तें नहीं दी जा रही, ऑटो की किस्तें नहीं दी जा रही, मोटरसाइकिल की किस्तें। रोगे फिर क्यों? मैं साफ आपको बता रहा, चेतावनी दे रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि आपके बोने से हो जाएगा। पहले परमेश्वर आपको मानता है। हालेलुया। सरासर 1 नंबर की गलती है उन्हीं की, और परमेश्वर ने तुरंत मेरे को वचन देकर बात कही कि ये उसी के कारण हुआ। बच्चों की कोई गलती नहीं है, परिवार की कोई, वो बेचारे आके नाइट प्रेयर कर रहे हैं,
पर जब परिवार में विपत्ति कोई आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो पूरा परिवार शोकित होता कि नहीं होता? अब इनको नहीं दर्द हुआ, गलती उनकी, पर दर्द इनको भी हुआ। हालेलुया। अब आप तो चर्च आ रहे हो, पर आपका पति दारू पी रहा है और लड़ाइयां कर रहा है, और पड़ोसी क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहन चर्च जाती है, फिर भी इसके घर में लड़ाई हो रही है, अरे फिर भी इसके घर में बीमारी है। क्यों बीमारी है, क्यों दुख है? आपको पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर परिवार में 5 जन है ना, तो 5 जनों को एक मन होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप अकेले आ रहे हो, हाँ, आप अपने पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपके बच्चे नशे में है, पाप में है ना, फोन की एडिक्शन है, पर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर उनका आना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप आ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, आप उनके लिए प्रार्थना, क्या पता परमेश्वर उनका मन बदल देगा। पर जो आप आ रहे हो, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हर एक व्यक्ति को उसके करने का फल मिलेगा। आप यहाँ बैठे हो, आप स्वर्ग में जाओगे, आपका पति या बच्चे नहीं जा पाएंगे। अगर आपने बपतिस्मा लिया, आप विश्वास कर रहे हो, तो केवल वही। 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, 2 जन चक्की बीजते होंगे, बाइबल बताती है, एक ले लिया जाएगा। परिवार के सारे जन नहीं जाएंगे, वही जाएगा जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। कहता क्या लिखा था? हालेलुया। नीति वचन में अपने मुंह की चौकसी कर। हालेलुया। अपने मुंह से आवा तावा मत बोलो किसी को भी। बड़ा सोच समझ कर कुछ बोलना है तो बोलो। कई गाल बजाते हैं, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़ाई क्या होती है? लड़ाई जब होती है, वो कहता बांध होता है ना, बांध, उसमें छेद, अगर भाखड़ा बांध में छेद हो जाए, थोड़ा सा, इतना 4 इंच का छेद हो जाए, उसको फर्क पड़ेगा? हालेलुया। उसको फर्क पड़ेगा? भाखड़ा बंद इतना ऊंचा है, अगर इसमें 4 इंच का छेद हो जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। वो कहता लड़ाई झगड़े का आरंभ बांध में छेद के बराबर होता है। अगर उसे तुरंत ना बंद किया जाए तो एक बड़ा होल हो जाएगा और वो नुकसान करेगा। हालेलुया। अगर लड़ाई है, आपके घर में लड़ाई है, अगर पति दारू पीकर आ रहा, आप चुप कर जाओ, आप ना गाल बजाओ, क्योंकि उसके अंदर शैतान काम कर रहा। आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो आप शांत रहोगे तो लड़ाई वहीं थम जाएगी। अगर आप भी पति के साथ क्या करोगे, गाल बजाने लग जाओगे, तो विनाश हो जाएगा। वो थप्पड़ मारेगा, हैं, आप जाके कहोगे मैं तो मरने जा रही हूँ। हाँ, लड़ाई तो है, लिखा हुआ है, विनाश हो जाएगा। अगर गाल बजाओगे, आप भी बजाओगे, तो कहोगे तो मैं आता चलिए नहर से डूबन। हालेलुया। तो ऐसा हो जाता है। अगर आप अपने मुंह की चौकसी करें, देखो वचन लिखा यशायाह 57 की 19 पढ़ेंगे, यशायाह निकालेंगे। जल्दी से निकाले 57 की। कहता मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और निकट है दोनों पूरी शांति मिले और उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या बताता है? यहोवा तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार है। आपने अपने पति को, आपका पति दारू पी गया है, आपने गाली दे दी, मर जा डूब जा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे बोल दिया आपने, तो वो वचन क्या हो गया? उसको लग गया। और अब तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो हम कुछ बोलते हैं ना, हमारे मुख से जो निकलता है वो घूम फिर के हमारे ऊपर आ जाता है पूरी यूनिवर्स में से। हालेलुया। तो बाइबल ने पहले ही बताया, यहोवा तेरे मुंह के फल का सृजनहार है। अगर तू बुरा बोलेगा तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा। अगर तू कहेगा बीमार है, तो बोलेगा यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो आपको वचन चंगा कर देगा, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में लिखा था, क्या मसीह लोगों को दवा खा सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि अगर तो आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, हालेलुया, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुझे को बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के चंगा कर देगा, तो आमीन बोलो कि प्रभु ने आपको कर दिया। अगर आप विश्वास करते हैं कोई नहीं, दवाई खा के भी देख लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो
बाइबल ये नहीं बताती कि आप दवाई भी ना खाओ, आपका विश्वास आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। आपका विश्वास क्या करेगा? आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो, आपको 15 साल से दुष्ट आत्मा है, कोई बाबा कोई तांत्रिक आपको चंगा नहीं कर पाया, और यीशु मसीह के पास आप विश्वास करके आए और यीशु मसीह ने आपको क्या कर दिया? छूकर चंगा कर दिया। और दुष्ट आत्मा कहाँ गई? ये बहन बैठी है, ये कुंती बहन बैठी है, इनके ये बाबे के पास गई, ये यहाँ आ रही थी। तो एक बार इन्होंने प्रार्थना कराई तो इनका जो भाई है कहता नहीं मैं बाबे के पास लेके जाता हूँ। तो बाबे के पास गई, वो बाबे ने पता नहीं देखा क्या नहीं देखा, तो इस बहन के अंदर 1.5 ग्राम खून रह गया था और दुष्ट आत्मा ने पूरा जकड़ा हुआ इनको। तो बाबा क्या बोलता है? बाबा कहता है इसको वहीं ले जाओ जहां ले जाते हो चर्च में। हालेलुया। तो ये बहन घर पे आई तो उन्होंने फोन किया, पास्टर जी आ जाओ। तो मैंने जाके बहन के लिए लेहन किया और दुष्ट आत्मा तुरंत उसी वक्त छोड़कर गई और 1.5 ग्राम खून कब 12 ग्राम हो गया पता ही नहीं लगा। बोलो हालेलुया। ना कोई बोतल चढ़ानी पड़ी, ना कुछ दवा लेनी पड़ी, सिर्फ दुष्ट आत्मा निकली और खून पूरा का पूरा। पूछो, ये बहन की गवाही है, 1.5 ग्राम खून था इसके अंदर और मरने वाली हो गई थी हालत। अब प्रभु ने जीवन दिया है, क्यों ना माने वो प्रभु को? डॉक्टर ने तो कह दिया, बाबे ने भी कह दिया या मर जा जाके, है ना, कह तेरा कुछ नहीं होगा। प्रभु ने आकर क्या किया? इस बहन को जीवन दिया। हालेलुया। तो ये गवाहियां हैं। ये देखो, जो लोग पाखंड बोलते हैं उनको ये जवाब है, उनके घर जाके पूछो। आप ड्रेस लेना चाहते हो, ड्रेस लेकर जाओ उनके घर में, पूछो तो क्या दिक्कत है उन्हें। हालेलुया। कहता जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो क्या करता है? जीवन को पाता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ये नीति वचन है, इनको अपने मनों में अंदर रखो, ये बुद्धि देंगे, आपको ये चलना सिखाएंगे, और जब आप इन पर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया। लिखा है, अब हम दूसरा देखेंगे वचन। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में, पर लड़ाई झगड़े आप वो भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, है ना, दोनों। पर किसी की सलाह कोई अगर मत दे रहा है तुम्हारे को, उसकी मत मान लेनी चाहिए, बाइबल बताती है। हालेलुया। मत मानो, पर ये नहीं कि लड़ी जा रहे हो। अगर वो कह रहा भाई शांत हो जा, लड़ाई मत कर, लड़ाई से कोई हल नहीं है। आपने लड़ाई कर रहे हो, उसने तुम्हारा सिर फाड़ दिया, आपने उसका सिर फाड़ दिया। अगर कोई मत दे रहा है तो उसको क्या करें? उसको सुन लेनी चाहिए। हालेलुया। कहता निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बढ़ता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जब उम्मीद नहीं पूरी होती व्यक्ति की तो मन डामाडोल हो जाता है। क्या बाइबल क्या बताती है? अब आप आए हो, आप मान लो ये बहन आई है, अब इनके पति दारू पी रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि मैं चर्च में आऊंगी तो मेरे एक पति मतलब चंगे हो जाएंगे। मैं कहा डेफिनेटली आप आओ, विश्वास से प्रार्थना करो। अब कई बार परमेश्वर आपको बार बार बुलाता है चर्च में और देरी करता है चंगा करने। कईयों को प्रभु एक ही बारी में चंगा कर देता है। हालेलुया। किसी को प्रभु ने एक बारी में दुष्ट आत्मा निकली, किसी के एक ही बारी में बीमारी निकली और वो चंगा हो गया। हालेलुया। पर कईयों को परमेश्वर बार बार बुलाता है, देख मैं तेरे जीवन में ऐसे काम कर रहा हूँ, देख ऐसे काम कर रहा हूँ। कई बार विलंब करता है परमेश्वर। अब इस बहन के मान लो जीवन में थोड़ा देरी हो गई तो इसका मन थोड़ा डामाडोल होने लग गया। अरे पता नहीं प्रभु सच्चा है कि नहीं है ना। एक बहन आई, उसको 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, कंसीव नहीं कर रही थी, है ना। तो लखनऊ से आई, है ना। तो उसने बोला, उसकी बहन यहाँ से चंगी होके गई, दुष्ट आत्मा थी उसको, जो बहन बैठती है ना। तो उनकी बहन है ये बहन गुड़िया की, तो 14 साल से कोई बच्चा नहीं, है ना। तो अब क्या करे, वो आई यहाँ पर, तो उसको पता लगा प्रभु बड़े बड़े काम करता है। लखनऊ से आए 25 दिसंबर को, पिछले दिसंबर को ही आए। तो 14 साल से कोई बच्चा नहीं था, पर यहाँ जब उन्होंने विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया, उन्होंने ये विश्वास था और प्रभु ने वचन भी वही दिया उनको कि मत घबरा, अब्राहम को मैंने 24 साल बाद बच्चा दिया था, तू तो 14 साल से अभी, है ना। तो जब वो आई तो उसके लिए प्रार्थना हुई, उसने बपतिस्मा लिया। अब मान लो उसके अभी भी विलंब हो रहा है, अभी भी देरी हो रही है, तो कहेगी यार मैं तो प्रभु के, अभी मैं 14 साल से वहां चल रही थी, पर अभी भी प्रभु पता नहीं मेरे को साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी तक वो क्यों नहीं रहा। पता नहीं प्रभु सच्चा है कि नहीं सच्चा।
पर खुदावंद का ऐसा अनुग्रह हुआ, देखो 14 साल में कोई काम नहीं हो पाया, पर जब उन्होंने विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया, कई बार डॉक्टर को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अब उनका आईवीएफ हुआ, कितने पैसे लगे थे आईवीएफ में? 3 लाख रुपया आईवीएफ में लगा। कब रास्ता खुला? प्रार्थना के द्वारा। जब यहाँ उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, 14 साल से बंतु 14 साल, उनको नहीं पता कि आईवीएफ 14 साल में भी होता है। 14 साल से कोई आईवीएफ का रास्ता नहीं खुल पा रहा, पर जब प्रार्थना किया, उनका विश्वास बढ़ा, उन्होंने कहा नहीं खुदा देगा, चर्च जाना शुरू किया। हाँ, तो देखो ना परमेश्वर क्या करता है किसी के बीच में होकर कि आप आईवीएफ करवाओ, पर खुदा करने वाला कौन है? पहले क्यों नहीं हुआ 14 साल में? 14 साल में क्यों ना कोई मिला, है ना? जब यहाँ प्रार्थना हुई, उन्होंने बपतिस्मा लिया, अब चर्च जा रहे हैं, उन्होंने पास्टर जी ने बोला कि आईवीएफ करवाओ। जब आईवीएफ कराया, अब उनके कौन सा महीना चल रहा है? दूसरा महीना चल रहा है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया, तालियां बजाओ। ये बड़ी गवाही है। तो परमेश्वर देता है बच्चे, है ना? पर कहता है जो जब आशा पूरी होने में विलंब हो जाती है, इंसान कहता पता नहीं प्रभु सच्चा है कि नहीं है, पता नहीं मैं अपना धर्म छोड़कर आ तो गया हूँ प्रभु में, मैंने सब कुछ छोड़ तो दिया है, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। जब आपके मन में ये शक आ जाता है, नहीं उठाओ, जब आपके मन में शक आ जाता है तो क्या होता है? हालेलुया। जब आपके मन में डाउट आ जाता है तो वो डाउट आपकी गवाही को रोक देता है। वहीं पर डाउट कौन डालता है? शैतान डालता है। हालेलुया। शक कौन डालता है? देख अभी तू इतने दिनों से है, तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकली, देख तू कब से प्रार्थना करा रही है ना, तू अभी तक चंगी नहीं हुई, देख अभी भी तेरे घर में गरीबी है, तेरे घर में अभी भी परेशानी है। हालेलुया। कई बार शैतान ऐसे, जब मैं अपनी वाइफ को लेकर गया, तुरंत परमेश्वर, जब हमारे दास ने, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हमारे लिए, तो तुरंत हमें रिलीफ मिला। मैंने कहा कुछ ना कुछ है, यही खुदा। फिर हमने पीछे चलते गए, रोज हर संडे प्रार्थना करवानी। 1.5 साल बाद कंप्लीट छुटकारा मिला। पर हम खुदा के साथ जुड़े रहे। हमने ये नहीं कहा कि ओ प्रभु इतना समय हो गया यार, अभी तक तो ठीक नहीं हुए, है ना? हमें अब मैं देखो, मेरी जॉब, जो मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था ऋषिनगर में, लुधियाना में, तो जब मैं यहाँ जॉब करता तो मेरे को 14 साल हो गए, मतलब वहां पर नौकरी छूटे हुए, है ना? और 7 साल बाद में जो मैं आया प्रभु में, है ना? तो प्रभु में आने के बाद अब तक, जब से 14 साल से मेरे को कोई जॉब, कोई काम नहीं है। हालेलुया। मैं यहीं पर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। मेरे रेंट पे कमरे दिए हुए थे, अब तो मैंने ऊपर वाले भी तोड़वा दिए खुदा के कामों के लिए। हालेलुया। तो अब मैं क्या कहूँ? अरे प्रभु मेरे को तूने अभी तक गाड़ी नहीं दी, अभी तक मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है नया, अभी तक मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है, बंगला नहीं है, तो मैं क्या तड़पने लग जाऊं, रोने लग जाऊं उसके आगे? पर खुदा मेरा बड़ा महान है, उसने मेरे को सबसे पहले अपना घर दिखाया, जो ये घर है इससे डबल 3 गुना बड़ा घर दिखाया। फिर प्रभु ने चर्च दिखाई, पीछे चर्च बन दी। उसके बाद प्रभु ने मेरी बेटी का नाम लेकर एनी क्रिएशन का जो बिजनेस है, हालेलुया, कपड़ों का बिजनेस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी। अभी वो बनी नहीं है, मेरे को जगह भी दिखा दी है, कहाँ पर जगह है। प्रभु मेरे को ऐसे एक फट्टे वाले इस पे लेके जा रहा है, और मैं वहाँ सड़क पे से लेटा हुआ हूँ, और मेरी पीठ पे मेरी बेटी बैठी हुई है, और मैं सड़क उस फट्टे वाले रेडू से पे जा रहा हूँ, और मेरे को ले जाके लाडोवाल में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, और वहां जाकर बोलता है एनी क्रिएशन। मैंने कहा वाह खुदा क्या है। प्रभु ने पहले यहाँ दिखाया कि नीचे चर्च लगा, तो मैंने नीचे चर्च लगाई। लोगों ने कहा अरे ये इसने पास्टर बन गया, इसने अपने आप चर्च लगा ली, ये कैसे हो सकता है ना? ये चर्च नहीं चलेगी, ये वो नहीं होगा। मैंने परवाह नहीं करी किसी की। हालेलुया। मैंने ऊपर चर्च लगाई, प्रभु ने ऊपर दिखाया ऊपर लगाओ। पहले हमने सोचा था नीचे तोड़वा के नीचे हाल बना लेते, पर नहीं, खुदा ने ऊपर दिखाई थी। एक बहन को दिखाई थी ऊपर, 2 बहन को दिखाई ऊपर, है परमेश्वर दिखा देता है कि ऊपर लगाओ। परमेश्वर ने हमें दिखाया बहुत बड़ी चर्च बन रही है, खुली जगह खेतों में है, ट्यूबवेल लगा है। मेरे को भरोसा है परमेश्वर के वचनों पर,
जो परमेश्वर के दर्शनों पर मुझे यकीन है, जो प्रभु ने मेरे को दिखाया है, वो मेरी जिंदगी में पूरा। आज मैं आनंदित हूँ। देखो कितनी जल्दी जल्दी खुदा के काम हो रहे हैं, है ना। और परमेश्वर ने दिखाया सितंबर के महीने से तेरी चर्च बढ़ रही है और परमेश्वर लेके आ रहा है नए नए लोगों को भी। हालेलुया। और परमेश्वर, अब अक्टूबर हो गया, अभी तो लोग आ नहीं रहे हैं। जो आए तो ये चर्च बहुत जल्द मतलब भर जाए, अब बैठने की भी जगह ना रहे। हालेलुया। पर आप समझ सकते हो कि परमेश्वर का दिखाया गया एक एक विजन, एक एक दर्शन पूरा होता है जब आप खुदा के साथ खड़े हो। हालेलुया। कहता आशा पूरी होने में जब देरी हो जाती है, मनुष्य का मन शिथिल हो जाता है। ये बुद्धि के वचन है। जब आपके जीवन में कोई गवाही ना आए ना, तब भी आप बोलो हालेलुया। जब आपका पति अभी भी आपको दारू पी के मारे ना और आप चर्च आ रहे हो, तो बोलो हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर कहता हर दुख में, हर सुख में मेरा धन्यवाद कर। हम पता क्या करते हैं, जब हमें आशीष मिल जाती है तो बोलते हैं हालेलुया, प्रभु ने मुझे कार दे दी है। जब वही कार का एक्सीडेंट हो जाता है फिर रोने लग जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। अय्यूब का सब कुछ लुट गया। अय्यूब का एक ही दिन में शैतान ने घर बार, बिजनेस, बीवी, बच्चे, खेत खलिहान, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सब कुछ एक ही दिन में शैतान ने खत्म कर दिया। हालेलुया। उसकी पत्नी कहती ओ हुणे तक तू हालेलुया हालेलुया करिए ना, देख सारा कुछ तेरा लुट लिया शैतान ने। देख तेरे 7 बच्चे मर गए, 3 कुड़ियां मर गईं, मुंडे मर गए, खेत 5000 बैल, भेड़, बकरियां सब खत्म हो गया है। अब तेरे भी फोड़े निकल आए। तो वो पड़ा हुआ मंजे पर, उसकी जनानी उसको क्या कर रही है, ताना दे रही है। कहती तू अभी भी हालेलुया कर रहा है, अभी भी यहोवा का धन्यवाद कर रहा है। कहता जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, क्या वो मेरे को दुख ना दे? क्या मैं अपनी माँ के पेट से नंगा ना आया था और नंगा ना चला जाऊंगा? क्या लेकर आया था? मैं तुझे लेकर आया था, बच्चों को लेकर आया था, खेत खलिहान लेकर आया था। कहता मैं नंगा ही तो आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? सुख तो हम बड़ी जल्दी जल्दी ले लेते हैं खुश होके, पर जब दुख आता है उसमें हम शिथिल हो जाते हैं, डामाडोल होने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु आपको अभी अभी चलते हुए आपको कहीं से लॉटरी लग जाए, है ना, लॉटरी लग जाए, आपको लाख रुपया मिल जाए कहीं चलते चलते, है ना, उसके बाद वही लाख रुपया चोरी हो जाए। पहले अभी आपने गवाही दी और वो लाख रुपया चोरी हो गया। हाँ ये क्या हो गया? तो क्या आप खुश हो अभी भी? क्या वो पैसा आपका था? मनुष्य क्या करता है, वो धन के पीछे दौड़ रहा है जिसमें कीड़ा और काई लग जाएगा। पर ये धन नहीं इकट्ठा कर रहा जो बाइबल का धन है। हालेलुया। ये धन इकट्ठा करो, ये ऊपर जाके यही फल लेके आएगा। मुंह से हालेलुया बक बक ना करो। हालेलुया। लिखा है मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, ये तुझे जीवन प्रदान करेगी। हालेलुया। हम फालतू मत बोले अपना, किसी भी कोई भी है, अगर हमने बात करनी बाइबल की इन्हीं वचनों पर चलने से आप क्या पाओगे? आशीष को पाओगे। हालेलुया। कहता है जब आशा पूरी होने में विलंब हो जाए, थोड़ी देरी हो जाए, तो मनुष्य का मन डामाडोल हो जाता है। बहुत सारे लोग परीक्षाओं के समय में पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम चल रहे हैं, जिस किसी ने, मैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है वो बोलते 3 साल खुदा में अगर आप खड़े रहे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं पीछे कर सकती प्रभु से। हालेलुया। तो अगर आप 3 साल प्रभु में चल रहे हो, आपके 3 साल में शैतान इतना आपको रुला देगा कि आप कहोगे कि क्या है, आप कहोगे इससे अच्छी तो पहली जिंदगी थी, मैं प्रभु में आके तो परेशान हो गया। पर नहीं मेरे जीजो, जब आप खुदा में नहीं थे, प्रभु में नहीं थे, तो शैतान आपका मित्र था। वो कहता अच्छा सूटा लगा, चल कोई नहीं पीठ पे थपकी मार, अच्छा पैग ला रहा है, कोई गल नहीं मेरे मुंडा। शैतान आके ऐसे पीठ पे हाथ मारता, कोई गल नहीं, पी आनंद कर, स्वर्गा से घूमूंगा, है ना, सूटा ला, चिट्टे का नशा कर, है ना, चल आनंद कर, अपने ही बंदा वा। पर जब आप अब इनके पति जब आए नशा करते, तो वो यहाँ आए प्रार्थना करें, उनको पता है हिल गए, शैतान हिल गया। अब घर जाके लड़ाई कितने चली गई, तो कितने जान लगी, चर्च जान लगी, ना जाके लड़ाई झगड़ा, और शैतान हिल जाता है। जब आप खुदा में आगे बढ़ोगे, अब मैं कई बहनों को देखा है, कई बहनों के जीवन में उपवास नहीं है, मैं बोलता हूँ उपवास करो। जिस दिन बहन ने उपवास रखा, अरे
पास्टर जी घर में मेरे पति ने लड़ाई कर ली उसी दिन। अरे पास्टर जी अभी पता नहीं क्या हो गया, अभी सिर बड़ा दुखने लग गया, आज ही सवेरे वो है, अभी बीमार होगी। वो शैतान को अच्छा नहीं लग रहा तो आगे बढ़ते हुए देखिए, उसने मुझे भी परेशान किया, आपको भी परेशान करेगा। पर ये परेशानी अगर शैतान की झेल लिया आपने और 3 साल 5 साल खुदा में काट लिए और प्रार्थना रखी अपने जीवन, हाँ अगर आप प्रभु में आ रहे हो, अपने जीवन में नित्य प्रार्थना रखोगे, नित्य बाइबल रखोगे और हफ्ते में एक बार संडे के दिन चर्च आओगे, आपको शैतान तो क्या, शैतान का अच्छे भी नहीं आपको पीछे हटा सकते। हालेलुया। बस अपने जीवन में प्रार्थना रखो, 1 घंटे 2 घंटे हौली हौली स्टार्ट करो। आज आप नए हो तो 1 घंटा करो, आधा घंटा सुबह, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को करो। अगर आप 3 महीने के बच्चे हो गए हो प्रभु में तो अपनी प्रार्थना 2 घंटे 3 घंटे करो। अगर आप 2 साल के बच्चे हो गए हो, है ना, तो और प्रार्थना बढ़ाओ, बाइबल रीडिंग को बढ़ाओ, है ना। तब क्या होगा, जब आप इन चीजों को बढ़ाओगे तो शैतान को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके घर में क्लेश कराएगा। मैं बोलता हूँ फैमिली प्रेयर करो। अगर आपने फैमिली प्रेयर रख ली, मजाल नहीं है शैतान आपके घर में हाँ पहले लड़ाई करवाएगा, पर जिस दिन आपने राउंड बना के घुटने टेक कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर शैतान के ऊपर फायर फेंकी ना, तो वो रोता हुआ बाहर जाएगा। फिर ना तो आपका पति आपसे लड़ेगा, ना तो आपके बच्चे बुरे काम करेंगे, फिर आपके घर में शांति आपको अपने आप महसूस होगी। मैं नहीं बोलता, मैं देखने नहीं आऊंगा, पर आप अपने आप देखोगे। मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता करके देखो, पर 1 हफ्ते में आपको 5 दिन शैतान तंग जरूर करेगा, आपको बैठने नहीं देगा। मैं करके देखो, आप मेरी बात मान के देखो। आप अपनी फैमिली को लेकर बैठो। आप रात को तो इकट्ठे ही सोते हो ना, रात को तो पति भी पत्नी भी बच्चे भी सब घर में ही होते हैं ना। आप खाना खाने से पहले कर सकते हो या खाना खाने के बाद कर सकते हो प्रार्थना। आप अपनी फैमिली प्रेयर रखो। अपने पति को बिठाओ, जो नशा करता है बोलो बैठो, है? जब आप उनको डांटोगे तो शैतान कांपेगा, वो आपकी पति या आपकी पत्नी आपस में लड़ाएगा कोई कारण करके। पर जिस दिन आपने, मेरे को बहुत उसने करा, हमारे को, हमारी फैमिली को 20-20 दिन, एक बार हम फैमिली प्रेयर करने लगे, 20-20 दिन हमारे बोलचाल बंद करा देता था। नहीं करने नहीं दूंगा, है, ताकि ये आज हम सारी फैमिली प्रेयर करते हैं। पूरे मेरे बच्चे छोटे थे, बेटी भी बैठती है प्रेयर करने। आज हमारा घर खुशियों से भरा है, बरकतों से भरा है, आशीष से भरा है। कोई हमारे जीवन में कोई दुख रोग परेशानी नहीं। मैं आपको बताता, करके तो देखो। हालेलुया। पर मन क्या कर देता है, बस थोड़ी सी गवाही नहीं आई, थोड़ा सा शैतान ने थप्पड़ मार दिया आपके और आप ढेरी हो जाते हो, पड़ जाते हो। ओहो ये दुख आ गया, हाय हाय हाय, बड़ा दुख आ गया, हाय परेशानी आ गई। डरना नहीं है उससे। जब वो थप्पड़ मारे ना, आज रात को थप्पड़ मारा आपको उसने, तो आप सवेरे उठो, उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारो, प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। 2 घंटे प्रार्थना करो, फायर फेंको उसको, देखो कैसे भागेगा। कमजोर है हम, तभी तो हम लड़ नहीं पाते। कभी भी कमजोर व्यक्ति ताकत